मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस मानपुर गया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम पहले जो है आपको बौद्ध धर्म पढ़ा चुके हैं। उसी से रिलेटेड यानी बौद्ध धर्म से ही संबंधित यानी प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों यानी पहले जो है जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं बौद्ध धर्म से हैं, वही जो है इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। जो बार बार एग्ज़ाम में पूछते रहता है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, अगर ये सब जो टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दे रहे हैं, अगर किन्हीं को थोड़ा सा अगर मान लिया जब प्रॉब्लम हो तो वीडियो देखें। ऐसे जिनको पीडीएफ की ज़रूरत होगा तो ये नंबर जो है आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इस नंबर से जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या फिर कॉल कर लेंगे कि हमें जो है पीडीएफ चाहिए। तो हम वादा करते हैं कि आपको पीडीएफ जो है ज़रूर प्राप्त होगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न हैं सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन है कि जैनों का, कि बौद्धों का, कि सिखों का, कि हिंदुओं का। तो इसका आंसर है बौद्धों का। त्रिपिटक जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन टोकरियाँ। और त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में हम बताए थे जिस टाइम बौद्ध धर्म पढ़ाए थे, त्रिपिटक में 3 पुस्तक को शामिल किया गया है, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों जो है त्रिपिटक का सम्मिलित रूप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें जो है 20 क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं, ये पार्ट 1 है। और इसके बाद जो है अगले वीडियो जो है कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 दे दें, ताकि जो भी पूछा हुआ प्रश्न है जो आप तक पहुँच जाए, ताकि जो भी एग्ज़ाम अगर आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो उसमें ये सब प्रश्न छूटे ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। तो इसका आंसर है कुशीनगर या कुशीनारा में। ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए, और ऑप्शन में जो है कपिलवस्तु है, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखिए, पावापुरी जो है ये जो है महावीर से संबंधित है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, उनका मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। अब देखिए, कुंडग्राम जो था ये वैशाली में है, और यहाँ जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है धर्मपाल, ऑप्शन दिल्ली। अब देखिए, गोपाल जो है ऑप्शन में, ये जो है पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। और यानी कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका आंसर है धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब देखिए शासक दिए हुए हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ
कि ये जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था वो किनके काल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बौद्ध सभाएं करवा चुके हैं। तो उसमें हम बताए थे कि अका अक, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, और तीसरा है तो अशोक। ये तीसरा बौद्ध संगति जो है किनके को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक के द्वारा। अब देखिए कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो देखिए यानी कि बौद्ध ग्रंथ पिटक यानी जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है वो सभी जो है पाली यानी बौद्ध धर्म जो है किस भाषा में था, यानी कि कह सकते हैं कि त्रिपिटक में तीनों शामिल था, वो जो है पाली भाषा में ही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो इसका आंसर है अशोक। ये जो थे मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे। समुद्रगुप्त ये जो थे गुप्त वंश के थे, और चंद्रगुप्त मौर्य बोलेगा तब मौर्य वंश के संस्थापक होंगे। और ये हर्षवर्धन ये जो थे इनको द्वितीय अशोक कहते हैं, यानी द्वितीय अशोक हर्षवर्धन और कनिष्क को भी बोला जाता है, यानी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची क्यों विख्यात था। तो इसका आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। ऑप्शन बिहार। सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, अशोक के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका आंसर है सुभद्र। इसका आंसर है सुभद्र। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। चलिए, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। तो वही पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश बोध गया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ था, कुशीनगर या कुशीनारा वहाँ जहाँ गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी। ये उनकी माँ थी, सौतेली माँ या फिर मौसी कह सकते हैं, या कहीं कहीं वी माता भी देता है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। देखिए पहले बौद्ध संघ में जो है महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उस बौद्ध संघ में फिर महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। अब देखिए यशोधरा जो थी वो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था, और यशोदा ये जो थे महावीर की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है। तो ऊपर में हम त्रिपिटक किए थे, यहाँ जातक है, ये बौद्ध धर्म से है। अब देखिए जातक का क्या अर्थ होता है। ये जो है जातक का जो है इससे जानकारी मिलता है, जातक से जो है किसका जानकारी मिलता है, तब बुद्ध के पुनर्जन्म का, यानी गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का जानकारी मिलता है जातक ग्रंथ से। और ये जो है ग्रंथ है तो बौद्ध का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो
इसका आंसर जो है दिल्ली होगा, गया। अब देखिए ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर ऑप्शन में बोध गया और गया दोनों रहता तो आंसर होता बोध गया। बोध गया ऑप्शन में नहीं है, तो इस कारण से जो है इसका आंसर हो रहा है गया, जो कि ऑप्शन दिल्ली। अब देखिए ऑप्शन ए में श्रावस्ती है, तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, जो कि कौशल महाजनपद का राजधानी था। सारनाथ यहाँ जो है वो उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। और कुशीनगर जहाँ उनका मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अब देखिए ये हुआ प्रथम प्रवचन, यानी कि प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। अब देखिए ऑप्शन ए में है महाभिनिष्क्रमण। ये गृह त्याग जब किए थे उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो थे यानी जब गृह त्याग किए थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहते हैं, और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यानी कौन सा वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? देखिए ऑप्शन है व्यापारी और पुजारियों पर, साहूकार और गुलामों पर, कि योद्धा और व्यवसायी पर, कि महिला और शूद्र पर। तो इसका आंसर है महिला और शूद्र पर। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा। देखिए गौतम बुद्ध जब गृह त्याग रहे थे तो उनका प्रतीक था घोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा जो था उसका क्या नाम था? तो चन्ना, घोड़ा का नाम था चन्ना या चान, कहीं कहीं भी रहता है। तो प्रमुख घोड़ा था चन्ना। देखिए इस बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा कर के बौद्ध धर्म से वीडियो डाला गया है। 2 भाग में 2 वीडियो डाला गया है, काफ़ी डिटेल मात्रा में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लें, एक बार देख लें ताकि क्वेश्चन ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है कपिलवस्तु में। कहाँ? तो कपिलवस्तु में। सारनाथ जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे, गया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और वैशाली ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, शेषुनाग वंश की राजधानी था वैशाली, और बज्जी महाजनपद का भी राजधानी था वैशाली। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो इसका आंसर है नागार्जुन। अब इनको जो है भारत का आइंस्टीन कहते हैं, नागार्जुन को। देखिए ऑप्शन ए में अश्वघोष है, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखे थे, और बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहते हैं। अश्वघोष पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, और अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहते हैं। भारत का मिल्टन किसको कहते हैं? तो अश्वघोष को। अब देखिए ये महाकश्यप ये जो थे प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगृह में 483 ईसा पूर्व में उसका अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के काल में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, उसका अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो गौतम बुद्ध जो थे इनको एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी द लाइट ऑफ एशिया।
अब देखिए, महात्मा गांधी हैं, इनको राष्ट्रपिता कहते हैं। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अकबर, ये जो थे मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। अकबर काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे, अनपढ़ शासक थे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? देखिए, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी था कि बौद्ध दार्शनिक थे। तो देखिए, इसका ऑप्शन है ग्रीक राजा थे, कि वैष्णव संत थे, कि जैन मठवासी थे, कि बौद्ध दार्शनिक थे। तो इसका आंसर है बौद्ध दार्शनिक थे। तो देखिए दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि आपको रिवीजन कराएं, जो पीछे आप पढ़े हैं उसको फिर से रिपीट हो जाए। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। ये चलते कि वही सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम जो है रिपीट करता है। तो देखिए, आप हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठाएं, प्रश्न बनाएं, एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम में तो उनका प्रश्न ना छूटे। तो चलिए, आज भर इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माँ भारती।